भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक सम्मान जिसको पद्म पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं, उनके नामों की घोषणा हो चुकी है साल 2025 के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल गणतंत्र दिवस पे इन नामों की घोषणा होती है, लेकिन मार्च अप्रैल महीने में, कोई फिक्स महीना नहीं है, मार्च या अप्रैल महीने में राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में इन व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन किन हस्तियों को इस बार ये पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, कितने कैटेगरी में ये मिलते हैं, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है कौन सा, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, और इस बार कितने लोगों को ये पद्म पुरस्कार मिल रहा है, कितने इसमें महिलाएं हैं, कितने इसमें फॉरेनर्स हैं और कितने वो व्यक्ति हैं जो आज दुनिया में नहीं रहे, यानी कि पोस्टुमस मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को मिल रहा है। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। पहले तो हम लोग ये बात जान लेते हैं कि जो भारत में सबसे बड़ा सम्मान है उस सम्मान को हम लोग कहते हैं भारत रत्न। भारत रत्न पिछली बार आपने नाम सुना होगा, 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी का नाम शामिल था, पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल था, उसमें चौधरी चरण सिंह जी का नाम शामिल था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम शामिल था, स्वामी एम एस स्वामीनाथन जी जो है, जिनको आप लोग भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, उनको भी भारत रत्न दिया गया था। तो वो तो पिछली साल था, हर साल भारत रत्न मिले ये जरूरी नहीं है। उससे पिछली बार 2019 में मिला था, फिर 2024 में 5 लोगों को दिया गया। लेकिन इस बार भारत रत्न तो नहीं, लेकिन पद्म पुरस्कार हर साल जनवरी महीने में घोषणा हो जाती है। 1954 में ये अवार्ड सेटअप हुए थे और ये 3 कैटेगरी के हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। दिखने में कुछ ये है ऐसे। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान तो भारत रत्न है, पर 2 नंबर पे पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। 3 कैटेगरी होगी, पद्म विभूषण इस तरीके का, पद्म भूषण इस तरीके का और पद्म श्री इस तरीके का है ये अवार्ड। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हर साल कब अनाउंस किए जाते हैं। तो इनके नामों की जो अनाउंसमेंट होती है वो हर साल होती है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी के दिन हर साल इनके नामों की घोषणा होती है। पद्म विभूषण जो है ना, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद में। फिर थर्ड हाईएस्ट नंबर पे आता है आपका पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्म श्री आ जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनको सेटअप किया गया था इन द ईयर ऑफ 1954। हालांकि 55 में इनकी कैटेगरी बनी थी ये पद्म भूषण, विभूषण और पद्म श्री की। पद्म पुरस्कारों के रूप में 54 में इनको सेटअप किया गया। इनको प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है। सर ये कौन से मंत्रालय के अंडर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय, जो हमारे वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह जी है, उनके उसी मंत्रालय के अंतर्गत ये अवार्ड आते हैं। अवार्ड जो है ना, ये बेसिकली रिकमेंड किए जाते हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ए पद्म अवार्ड कमेटी है, जो कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ही बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कमेटी, और उसके द्वारा ही नामों की बेसिकली बहुत सारे नाम आते हैं, पर उन नामों में सिलेक्ट किए जाते हैं कि इन लोगों को ये अवार्ड मिलने वाला होगा। अलग अलग फील्ड में मिलते हैं, जैसे ये आर्ट के फील्ड में मिलता है, सोशल वर्क के फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में, लिटरेचर एंड एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, सिविल सर्विस में एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फील्ड है, जिनमें से मेजर फील्ड ये है जिसके लिए ये हर साल के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार की अगर मैं बात करूं साल 2025, ठीक है ना, साल 2025 के लिए जो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं ना, ये टोटल अवार्ड दिए जा रहे हैं 139, टोटल 139 अवार्ड है, जिनमें से 7 तो पद्म विभूषण है, 19 इसमें पद्म भूषण है और 113 इसमें पद्म श्री है। 7 पद्म विभूषण है और इसमें 19 पद्म भूषण है, 113 इसमें से जो है ना वो है पद्म श्री है। इनमें से जो टोटल 10 है ऐसे जो फॉरेनर्स हैं, 23 इसमें से जो है ना वो महिलाएं हैं, और 13 इसमें से जो है ना पोस्थुमस है। पोस्थुमस मतलब मरणोपरांत है। तो 13 इसमें पोस्थुमस है, 23 महिलाएं हैं, 10 इसमें फॉरेनर्स है, ठीक है ना। और ये मरणोपरांत जो है ना जिनको मिल रहे हैं, मतलब इनके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना वो रिसीव करते हैं फिर ये अवार्ड्स को।
ये नामों के जो है ना, जिसमें से आपके ये पर्सन है रेड्डी, जिनको जैसे कि मेडिसिन फील्ड में मिल रहा है, तेलंगाना से संबंधित है ये। एक जस्टिस रिटायर्ड है श्री जगदीश सिंह, ये पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए चंडीगढ़ से संबंधित है ये। इसके अलावा जो है ना वो रंजनी है, इनको आर्ट के फील्ड में मिल रहा है, गुजरात से है ये। लक्ष्मी नारायण जो है ना ये आर्ट के फील्ड में मिल रहा है, कर्नाटका से रिलेटेड है। श्री MT नैयर साहब है, लिटरेचर फील्ड में मिल रहा है, केरला से है। इसके अलावा सुजुकी, ये अभी थोड़े समय पहले ही देहांत हुआ था, और ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में जापान से है, फॉरनर्स हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा श्री शारदा सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी थोड़े टाइम पहले इनका भी देहांत हुआ था, बिहार से संबंधित है। तो 7 लोगों को इनको मिल रहा है। 4 हस्तियों को पद्म भूषण मिल रहा है मरणोपरांत, जिसमें से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मनोहर जोशी, अर्थशास्त्री विवेक देबराय, गजल गायक पंकज उदास, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जा रहा है। पद्म भूषण की लिस्ट में टोटल 19 लोग हैं, ये वो लिस्ट है, आप PDF में पढ़ सकते हो। 100 साल की लीबिया, 96 की जो है ना वो भीमवेया, इनको भी पद्म श्री मिल रहा है। लीबिया सर देसाई स्वतंत्रता सेनानी है, गोवा की आज़ादी में सर देसाई की भूमिका बहुत रही है, 100 साल की स्वतंत्रता सेनानी है ये, और पुर्तगाल से गोवा की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। 1955 में पति वामन सर देसाई के साथ मिलकर भूमिगत रेडियो स्टेशन वोजा दा लिबटार्डे स्टार्ट किया था, जंगलों में छिपकर इसके जरिए स्वतंत्रता समर्थन संदेश प्रसारित करती रही थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत के साथ में आपकी ये फोटो रही है। इसके अलावा चेतराम देवचंद पंवार आदिवासी पर्यावरणविद है, 100 गांवों में 5000 पेड़ लगाए हैं। चेतराम ने पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक प्रयासों के जरिए महाराष्ट्र और गुजरात के 100 से अधिक ज्यादा गांवों की सूरत बदली है। 90 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन के जरिए 400 हेक्टेयर वन संरक्षण किया और 5000 से ज्यादा पेड़ लगाए। 8 लुप्त प्राय प्रजाति और 48 पक्षी प्रजातियों को इन्होंने आश्रय दिया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतराम को उनके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया था पहले। तो ये भी फोटो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ना वो भीमवा, ये कला के क्षेत्र में इनको कठपुतली से रामायण दिखाती है। 96 साल की भीमवा कर्नाटक की परंपरागत छाया कठपुतली कला में माहिर है। चमड़े की इस कठपुतली कला को टोगलू गेबेयंटो कहा करते हैं। 70 सालों से रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य कठपुतली के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है। इसी के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से इस बार के लिए जो है ना वो सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे और पर्सन हैं जिनको, जैसे कि शेख अजे अल सबा है, कुवैत की योग प्रैक्टिशनर है। इसके अलावा जोनास मेसेट है, ब्राजील के मैकेनिकल इंजीनियर से हिंदू आध्यात्मिक गुरु बने जोनास ने भारतीय अध्यात्म दर्शन और संस्कृति को बढ़ावा दिया है, इसके लिए इनको मिल रहा है ये। तो पद्मश्री अवार्ड की ऐसे टोटल 113 लोगों की लिस्ट है ये, जिनको आप लोग PDF में पढ़ सकते हो। इसका PDF मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, और इसका कंप्लीट PDF जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा सुनील सर टेक्स्ट बुक नाम के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये था हमारा शॉर्ट सा वीडियो जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।